नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आराधना तपरतः शिव साधनायां सौम्या शुभा सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिव लक्ष्य दक्षा आर्या विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्या विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्या विशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमणी गणियार का गुरुमा 105 श्री विशा श्री माता जी की। उत्तम सत्य धर्म की समस्त आर्यिका संघ की। समझदार कौन है? समझदारी किसमें है? जो साथ जाएगा उसको कमाने में समझदारी है, या जो यहीं रह जाएगा उसको कमाने में समझदारी है? समझदारी किसमें? सभी लोग समझदार हैं, सबको पता है कि समझदारी किसमें है। आप सभी लोग बिजनेसमैन हैं मोस्टली, तो आपको आपका ही उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 दुकानें आपको दी जाती हैं जिसमें बराबर बराबर की सामग्री दी जाती है। एक दुकान तो सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड नहीं, ज़्यादा कुछ सुख सुविधाएं नहीं उसमें, पर सामग्री तो बराबर है। दूसरी दुकान थोड़ी दिखने में बहुत सुंदर और सुख सुविधाएं जैसे एसी पंखा आदि की सुख सुविधाएं उसमें ज़्यादा और सामग्री तो बराबर। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर वो सिंपल वाली दुकान लेंगे तो उसमें क्या, उसमें आपको जो सामग्री मिली है वो तो आपको मिलेगी, पर आपको अपने पुरुषार्थ से वो दुकान चलानी है और उसमें जो भी कमाई होगी वो आपकी होगी। वो दुकान पूर्ण रूप से आपकी है। और दूसरी जो थोड़ी दिखने में अच्छी वाली दुकान थी, उसकी ऐसी सिचुएशन थी कि उसको अगर लेंगे तो आप जितने समय तक रहेंगे, जितनी समय सीमा है दोनों दुकानों की, उस समय सीमा में आप कितना भी खर्च कर लें, चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। कितनी भी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप जाएंगे तो जितनी भी सुख सुविधाएं आपने ली वो आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। जितनी भी सुख सुविधाओं का आनंद आपने लिया वो कर्जा हो जाएगा, और जो भी कमाई आपने की उसमें से आपको कुछ भी दिया नहीं जाएगा, कमाई 0। क्योंकि जब तक आप रह रहे थे तो आपको पूरी सुख सुविधा दी, पूरा आनंद दिया, है ना। तो जो सामग्री है वो क्या है? पुण्य रूपी सामग्री। पिछले जन्मों में जो हमने पुण्य एकत्रित किया था वो हमको सामग्री रूप में मिला है। तो सामग्री तो बराबर है। एक सामग्री, एक दुकान जो है उसमें क्या है
कि आप पुरुषार्थ यानी कि अपने धर्म का पालन करके उस दुकान को चला सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। क्या कमा सकते हैं? पुण्य कमा सकते हैं। तो जो सामग्री आपको मिली है आप उसमें कमाई करेंगे तो पुण्य में पुण्य और ऐड हो जाएगा, तो आप धनवान होते चले जाएंगे। और दूसरी दुकान, उसमें जो सामग्री आपको मिली है और सुख सुविधाएं आपको मिली है, मतलब दिखावा थोड़ा ज़्यादा है पर उसमें सब कुछ खर्च हो रहा है, कमाई कुछ नहीं हो रही। जितनी भी सामग्री है वो सब खर्च हो जाएगी और जब जाएंगे तो कर्जा साथ जाएगा। तो वो कर्जा क्या है? आप जब जो पुण्य के प्रभाव से आपको संसार में सुख मिल रहे हैं उनको भोगने पर भी तो पाप लग रहा है। ऐसे तो नहीं कि पुण्य मिल रहा है, कितना लॉस है आप लोग का, हमें समझ नहीं आता कि प्रॉफिट लॉस कैसे नहीं देखते। जो पाप आपको, जो आप पुण्य के प्रभाव से आपको जो मिला भी है उसको भोगने पर भी पाप लग रहा है। या फिर तो ऐसा होता कि पुण्य तो मिला है तो जितना पुण्य है उतना भोग लो तो पाप नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं है। पुण्य तो मिला है, सुख सुविधाएं तो मिली हैं, पर उनको भोगने पर वो कर्जा रूपी पाप तो साथ में जाएगा। और पुण्य यानी कि जो कमाई वो कैसी? जीरो, क्योंकि अभी जो कमाई वो भी जीरो और पिछली जो सामग्री यानी कि जो पिछली पुण्य लेके आए थे वो भी जीरो। तो कौन सा दुकानदार समझदार है? और जो दूसरा वाला दुकानदार था उसकी सामग्री, दुकान तो पूरी भरी हुई थी और उसने जब दुकान चालू की तो और पुण्य ऐड होता गया, यानी कि उसको जो प्रॉफिट है वो और मिलता गया और वो प्रॉफिट ऐड होते होते उसकी कमाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। बस कुछ समय का लोभ कि हमें सुख सुविधाओं में रहना है। लेकिन जब वो दुकान की समय सीमा समाप्त होगी, दोनों दुकानदार निकलेंगे, तो कौन लॉस में और कौन फायदे में? किसका प्रॉफिट होगा और किसका लॉस होगा? उसने सुख सुविधाएं नहीं देखी, लेकिन देखिए अब क्या होता है। अभी तक उसने तो जो सुख सुविधाएं उसको मिली थी वो ली थी, पर जिसकी कमाई दिन दूनी रात चौगनी हो गई उसे तो फ्री में सुख सुविधाएं मिलेंगी, उससे भी ज़्यादा। अपने मन की सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी क्या? बस उस थोड़े से समय की मेहनत की बात थी, थोड़े से समय मेहनत ही तो करनी थी। उसके बाद बस समय का थोड़ा वो समय मेहनत करके निकालना था। उसके बाद क्या होगा? अब वो जीरो है और वो उससे भी बड़ा बन गया, उससे भी ज़्यादा सुख सुविधाओं को खरीद सकता है और ज़िंदगी भर के लिए वो दुकान उसकी चलती रहेगी और उसको कमाई देती रहेगी। तो समझदार कौन है? आप सभी समझदार हैं, बताइए कौन समझदार है? जो सिंपल वाली दुकान लेता है वो, या जो दिखावे वाली दुकान लेता है वो? बस उसने दिमाग से काम लिया, अपना प्रॉफिट और लॉस। अपन तो बनिया है तो प्रॉफिट और लॉस तो अच्छे से जानते हैं। हमने एक बार सुना था, कोई कह रहा था कि बनिया अगर गिरे भी तो कुछ उठाने के लिए गिरा होगा, इतना प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। तो हम सोचते नहीं हैं, बिना सोचे चल रहे हैं। आचार्य भगवान इष्टोपदेश जी की एक गाथा में कहते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवे। यानी कि जिस तरह नशीले पदार्थों का सेवन करने पर हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता है उसको कुछ समझ आता है क्या? वो तो नशे में चला जाता है। अब उसको नहीं पता कौन पत्नी, कौन माता, कौन पुत्र, कौन पिता,
कुछ भी समझ नहीं आता है। आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार उस नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही मोह संसारी जीव जो मोह रूपी मदिरा का नशा जिसने किया है, उसको स्व और पर का ज्ञान नहीं होता। क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है, ये ज्ञान हमको नहीं होता। सब जानते हैं कि अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, परंतु मोह, जो मोह है वो उनको ये सब देखने नहीं देता। मोह से ढका हुआ ये ज्ञान है। थोड़ा सा भेद विज्ञान करेंगे, थोड़ा सा धर्म को जानेंगे, थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो जो मोह पे पर्दा डला हुआ है धीरे धीरे हटता चला जाता है। तो व्यक्ति को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है और ये समझ आने लगता है कि किस चीज़ में हमारा प्रॉफिट है और किस चीज़ में लॉस। कितना कीमती जीवन और दूसरों को दान कर दिया, दान ही तो किया है। परिवार में सदस्य जो रहते हैं तो एक दूसरे के लिए जीवन दान ही तो कर दिया। उन किसी और के लिए पाप कर रहे हैं, भोगेगा कौन? किसी और के लिए मायाचारी से धन कमा रहे हैं, पर जब उस मायाचारी का हमको पाप का फल भोगना पड़ेगा तो जो जिसके लिए कमा रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। भोगना तो हमको ही पड़ेगा, भोगने के लिए कोई साथ नहीं देगा। पर जब आप यहाँ कमा रहे हैं तो उस धन को, उस धन से प्राप्त सुख सुविधाओं को भोगने में सब साथ देंगे, परंतु उस पाप को भोगने में कोई भी साथ नहीं देगा। आचार्य भगवान एक और गाथा के माध्यम से बताते हैं, दिग्देशेभ्यः खगायेत्य सब संति नगे नगे स्वस्वकार्यवसात्यांते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। यानी कि दिशा दिशा से, देश देश से उड़ उड़ पक्षी दल आते, डाल डाल पर पात पात पर पादप पद निसी बस जाते, अपने अपने कार्य साधने ऊषा काल में फिर उड़ते, दिशा दिशा में देश देश में कहाँ देखते फिर मुड़ के। अलग अलग दिशाओं से जिस प्रकार पक्षी शाम के समय एक पेड़ पर एक साथ होकर रहते हैं, अलग अलग दिशाओं से आते हैं क्योंकि शाम हो गई है तो बसेरा करना पड़ेगा, और उस वृक्ष पर सभी रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं और प्रातः काल होने पर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर कोई मुड़ के देखता है क्या कि पीछे कौन से वृक्ष पर बैठे थे और वृक्ष पर हमारे साथ कौन कौन था? पीछे मुड़कर देखते हैं क्या? नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार आपके परिवार रूपी वृक्ष में जो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आए हैं, वो अपना अपना काम यानी कि अपना अपना जो पुण्य लेकर आए हैं उसको भोग करके, अपनी अपनी आयु कर्म को भोग करके अपने अपने दिशाओं में वापस चले जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। मुड़ के देखेंगे क्या? आपको पिछले जन्म का कुछ याद है? कोई आता है क्या मिलने? कोई आता है क्या पिछले जन्म से मिलने कि पिछले जन्म में हम ये थे? जिस प्रकार पिछले जन्म के लोग इस जन्म में नहीं आते, वैसे इस जन्म के अगले जन्म में नहीं साथ जाएंगे। पर अगर साथ जाएगा तो उनके लिए किया हुआ पाप, और उन पापों का फल तो हमने कल देखा ही था, जो आंशिक था। आंशिक रूप से
पूरे नरक का वर्णन तो नहीं कर सकते, पर वो आंशिक रूप से हमने कल जो नरक दर्शन किया था उससे ही आपको समझ में आया होगा कि पापों का फल भोगने में कितना कष्ट होता है जीव को। कई जन्मों तक वर्णन करेंगे तो भी इस जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते उस कष्ट का। थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम क्या कहते हैं, बता नहीं सकते कितनी तकलीफ हो रही है। थोड़ी सी शरीर में तकलीफ हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि अभी हमसे बोलो मत, हम बता नहीं सकते कितनी तकलीफ है। तो उस जीव से पूछो जो इन सभी पापों को बिना सोचे समझे, ऐसी कुछ कीमत भी नहीं है हमारे हिसाब से, मतलब इतना कुछ टेस्टी भी नहीं होता अचार जिसके लिए नरक भोगना पड़े। इतना कुछ टेस्टी भी नहीं होता आलू प्याज की, उसके लिए नरक भोगने के लिए तैयार है। एक अंकल जी हमसे कह रहे थे कि इंस्टेंट अचार बनाएंगे तो खट्टा नहीं होगा। हमने कहा नरक के लिए खट्टेपन को तो मैनेज करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं। अब खट्टेपन को भी मैनेज नहीं करना चाहते वो, मतलब इतना भी नहीं सोचते कि इतना ही वैल्यू है उस अचार की, इतनी वैल्यू आलू प्याज की कि नरक भोगने को तैयार। अगर सोचेंगे तो बात बहुत विचारणीय है, और नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं। सोचेंगे तो बहुत कुछ और नहीं सोचो तो कुछ नहीं। परंतु आप सोचेंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि कर्म बंध नहीं होगा, कर्म बंध तो हर क्षण चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने भाव खराब कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं, पर वो चीज़ें इतनी वैल्यूबल होती नहीं है जिसके लिए हम इतना कर्म बंद कर लेते हैं। इतनी तकलीफ हमको होती नहीं है जितना संक्लेश परिणाम हम करते हैं। आगम में घर को जेल कहा है, कारागृह कह दिया है घर को। कारागृह ही तो है, एक जगह बंद के रह रहे हैं, वही डेली क्रियाएं कर रहे हैं, कारागृह ही तो है। एक मनुष्य पर्याय मिली, उसमें भी स्व को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, स्व को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, नहीं सोच रहे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों आए थे और क्यों जाना है। ना तो जानने का प्रयास करते हैं, और जब कोई बताता भी है तो चिंतन भी नहीं करते। बिना चिंतन के तो कुछ नहीं होता। गुरु माँ कहती हैं, गुरु माँ हमेशा कहती हम आपसे कोई त्याग नहीं करवाएं। हम तो कहते रहते आचार त्याग दो, पर गुरु माँ कहती हम आपसे कोई त्याग नहीं करवाएंगे, परंतु जब भी अचार खाएं, जब भी आलू खाएं, जब भी प्याज खाएं, जमीकंद का सेवन करें तो चिंतन जरूर कर लीजिए। अगर चिंतन करते रहेंगे तो एक दिन छूट जाएगा। ज्ञान क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता कि आप अभी सुनो और अभी छोड़ दो। पता है सब लोग ऐसे नहीं मानते, पर वो ज्ञान होने के बाद जब जब आप उसका सेवन करेंगे तब तब वो चिंतन तो मन में आएगा, और जब वो चिंतन मन में आएगा, जितना जितना आएगा, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप त्याग करना प्रारंभ कर देंगे। परंतु विषय तो विचारणीय है। जीवन अल्प है, समय भी कम है, और हम तो पंचम काल में आए हैं, ज्ञान भी बहुत कम है। पहले तो एक बार सुनते थे और सब समझ में आ जाता था। देख प्रथमान योग की कथाएं सुनते हैं तो उसमें कैसे राजा को एक मुनिराज से कुछ पता चला और उन्होंने संपूर्ण राज त्याग दिया और तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसी कथाएं सुनते ना प्रथमान योग में। पर पंचम काल में ना तो मोक्ष है ना कुछ है, बस टिकट ले सकते हैं। हमने बताया था एक ही टिकट है, टिकट ले सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी, परंतु कर्मों की निर्जरा करके पुण्य का बंध कर सकते हैं।
अपनी पर्याय का छेदन भी कर सकते हैं, लेकिन हम विचारते नहीं हैं। कुछ समय के लोभ में, कुछ सुख सुविधाओं के लोभ में सारा समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। सारा समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, हाथ में कुछ भी बचेगा नहीं। जिस प्रकार उस दुकानदार की समय के साथ सारी दुकान की वैल्यू जीरो हो जाती है, कर्जा आ जाता है, ऐसे आप भी जब जाएंगे तो जितना अभी पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो भी सुख सुविधाओं का आरंभ लिया, जो भी कुछ आपने किया, वो आज कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे? चाहे कष्ट पड़े हो या फिर सुख सुविधाओं को भोगा हो, आज कुछ फर्क पड़ता है कि क्या किया था पिछले समय में? जब से जन्म हुआ उसके बाद से इतनी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, पर फर्क तो प्रेजेंट से ही पड़ता है। अब कल अच्छा हो, बस पिछला कैसा भी रहा हो, हमेशा सोचते हैं कि कल अच्छा होना चाहिए। फर्क तो कल से पड़ता है, जो निकल गया, चाहे तकलीफ हो तो कोई बात नहीं और सुख सुविधा हो तो कोई बात नहीं। पर ये बात आप लोग यहाँ सोचते हैं तो मृत्यु के बाद के लिए क्यों नहीं सोचते कि हमारे मृत्यु के बाद हमारी पर्याय अच्छी मिलनी चाहिए, बस अभी तो हम सब मैनेज कर लेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज नहीं करना चाहते, छोटे छोटे नियमों का भी पालन नहीं करना चाहते हम। ऐसी ऐसी चीज़ें जिनका हम यूज़ नहीं करते, और कितनी चीज़ें तो दिखावे के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए इतने बड़े बड़े परिणाम भोगने के लिए तैयार है ये जीव, क्योंकि चिंतन नहीं करता। कॉस्मेटिक के वो प्रोडक्ट्स कुछ नहीं लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इतनी सी बात है कि लोग क्या कहेंगे तो हम नहीं छोड़ सकते। हम उन जानवरों के बारे में चिंतन भी नहीं करेंगे जिनके हमारे निमित्त से पर जो कुछ कह नहीं सकते, परंतु हम चिंतन नहीं करते। नरक का एक द्वार आचार बताया था, 4 द्वार हमने बताए थे कि 4 में से एक आचार है। पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन। रात्रि में भोजन करना नॉनवेज के समान बताया है। यहाँ तक कि रात्रि में बना हुआ भोजन भी अगर आप करेंगे तो उसमें रात्रि भोजन का ही दोष लगता है। कहते हैं ना, रात में बना के रख ले रहे, सुबह खा लेंगे, नहीं। कैसा भोजन? ऐसे नहीं कि अन्न का त्याग कर दिया और बाकी सब तो फिर केले फ्राई कर रहे हैं, दाना फ्राई कर रहे हैं, और ज़्यादा हिंसा। अब तो बनाने भी लगे रात में, नहीं। आगम में ऐसा वर्णन नहीं है। आगम में तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। रात्रि में भोजन पहला नरक का द्वार। दूसरा द्वार परस्त्री गमन। कल वीडियो में सभी ने देखा था, परस्त्री गमन के लिए वो जो उनको अग्नि में पुतले से बांधकर और जलाया जा रहा था, तो परस्त्री गमन के बारे में तो सभी जानते हैं। तीसरा है संधान। संधान यानी कि अभक्ष भक्षण, आचार इसी में आता है, नरक के तीसरे द्वार में। जीवों का इतना, जीवों के पिंड खा जाते हैं और सोचते नहीं हैं। इस 2 अंगुल की जिह्वा के लिए इतना पाप। 2 अंगुल की जिह्वा और 20 मिनट का टाइम। कितना समय लगता भोजन करने में? 20 मिनट बहुत से बहुत लगते होंगे, तो 20 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगते। 15 मिनट भी चलो बहुत स्लो करता है कि तो 15 मिनट हिसाब भी लगाएंगे तो 15 मिनट का टाइम और 2 अंगुल की जिह्वा, उसके लिए इतना पाप। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अगर मोक्ष नहीं जाना तो कोई बात नहीं, कम से कम दुर्गति तो मत करो। इतना धर्म तो कर लो कि अगली पर्याय तो अच्छी मिले, कम से कम नरकों में तो नहीं जाना पड़े।
इतना हिसाब तो लगा लो अपने जीवन का कि दुर्गति ना हो, क्योंकि अभी जो हिसाब चल रहा है उसके लिए तो तैयारी रत्न प्रभा की ही है। अभी का हिसाब तो सही नहीं जा रहा। अपने अपने जीवन को अलग अलग देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी तैयारी कहाँ जाने की है। और नरक का चौथा द्वार है अनंत काय भक्षण, जिसमें 5 उदंबर फल, कंदमूल, जमीकंद आदि आते हैं, यानी कि आलू आदि जमीकंद जो होते हैं वो सब नरक के चौथे द्वार में आते हैं। 20 मिनट का समय और 2 अंगुल की जिह्वा को कंट्रोल करना है बस। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं। चौके में भोजन अच्छा नहीं मिलता क्या? चौके में भोजन बनाते माता जी के लिए, अच्छा नहीं? इतना तो अच्छा रहता है, लेकिन चिंतन नहीं करते बस। इतना कुछ लॉस भी नहीं है जितना फायदा हो रहा है, लेकिन सोचते नहीं है बस। इंस्टेंट अचार थोड़ा खट्टा कम हो जाएगा, अचार तो मिल रहा है, लेकिन सोचते नहीं है इतना बड़ा लॉस लेने के लिए रेडी है। समय सीमा समाप्त हो रही है, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जा वाणी के